पांढुना से खबर है जहां पे रिटेनिंग वॉल को लेकर सवाल खड़े हो रहे। कहा जा रहा है कि जिस रिटेनिंग वॉल को नदी के किनारे बनना था, अब नदी के किनारे न बनाकर नदी के बीचों बीच बनाई जा रही है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है, तो वहीं शारदा मार्केट के पास से गुजरने वाली चंद्रभागा नदी के किनारे 96 लाख रुपए की लागत से 500 मीटर बनाई जा रही है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पांढुना शहर के चंद्रभागा नदी पे बने रिटेनिंग वॉल में गंभीर लापरवाही सामने आई। यहाँ नगर निगम अधिकारियों के निरीक्षण के बावजूद भी नदी के बीच में रिटेनिंग वॉल बना दी गई। तकरीबन 96 लाख रुपए की लागत से बनी इस रिटेनिंग वॉल में गंभीर लापरवाही सामने आई है। रिटेनिंग वॉल जो कि नदी के किनारे बननी चाहिए थी, किंतु नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह नदी के बीच में बना दी गई। अगर हम आपको दिखाएं कि देखिए ये चंद्रभागा नदी है और यहाँ से ये रिटेनिंग वॉल देखें आप, वहाँ से देखें, वहाँ से निर्मित होते हुए आ रही है यहाँ पे, और आप देखें ये यहाँ पे काम चल रहा है रिटेनिंग वॉल का। लेकिन देखें ये वाला भाग जब आपको दिखाया जाए तो हमारे अगर कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, ये देखें रिटेनिंग वॉल यहाँ पे, ये यहाँ से देखें आप, ये नदी के बीच में यहाँ से रिटेनिंग वॉल यहाँ पे बन गई है। तो आप सुपरवाइज़र हैं, तो ये रिटेनिंग वॉल किसके आदेश पे और कैसे यहाँ पे नदी के बीच में बन गई? ये तो पहले से प्रोजेक्ट पास था, जो बचा हुआ था टुकड़ा तो वो इधर लाया गया है। तो इसमें लेआउट पहले लिया गया है बघेल जी के सानिध्य में, उसके बाद ही खुदाई की गई है। वो भी आए साइट पर, उन्होंने भी देखा है, उसके बाद ही काम चालू हुआ है। अच्छा, तो इस रिटेनिंग वॉल का ठेका किसके पास है और कौन ठेकेदार है? आनंद अग्रवाल जी है ठेकेदार, पेटी ठेकेदार अपना दिगंबर भांगे जी है। तो इस मामले में इंजीनियर का क्या कहना है? कुछ नहीं, वो तो यही बोल रहे हैं कि बोले हम विजिट पे नहीं आए, ऐसा बोल के वो अपना हाथ झाड़ रहे हैं। क्योंकि आप काम कर रहे थे यहाँ पे, तो सीधी चली गई नदी के बीच में बन रही थी, ध्यान नहीं गया? नहीं, उनने जैसा बताया वैसे किया हमने। क्या लगता है किसकी गलती है, आपको क्या लगता है? गलती तो प्रशासन की है। उसमें जो प्रशासन के अधिकारी है, उन्होंने ये चीज़ इनको बताना था ठेकेदारों को, उन्होंने जैसे बताया वैसे इन्होंने काम किया। उनका कहना है कि मेरे को सीधी चाहिए, तो हमने सीधी कर दिया। दूसरी बात, ये प्लाट वाला आया था, भैया बोले यहाँ से हमारा प्लाट है, हमने उसको प्लाट की जगह छोड़ के वो वाल बनवाया। तो इंजीनियर्स यहाँ पे निरीक्षण के लिए नहीं आते थे? आते थे, वो देख के चले गए। जब राउंड था थोड़ा तो उन्होंने सीधा करने को बताया, तो फिर सीधी कर ली वो, वहाँ से बीच में से सीधी कर ली। क्या लगता है क्या कारण है आपको बीच में से ले जाने का? कारण क्या है, क्या कारण समझ? कारण मतलब इनकी धार जिधर बह रही उधर तो जाने को होना ना, ये धार कहाँ पे जा रही, वो पोल के ऊपर में जा रही। तो अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान तो अभी कुछ निकल नहीं रहा है। हाँ। अभी कुछ इसका आपकी इंजीनियर से बात हुई इस संबंध में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी बात तो कोई हो नहीं पाई है। अब वो क्या बोलते हैं, क्या करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, तो तो कोई बात ही नहीं पाई। इसकी ओवरऑल कॉस्ट जो है बताई जा रही 96 लाख रुपए है। जी जी, 96 लाख रुपए। तो अभी अब काम आगे चल रहा है, बंद हो गया? नहीं, अभी तो बंद है, बंद है, 2 दिन से काम बंद है। 2। तो आपने इसकी शिकायत कहीं और आगे की है कि नहीं? हमने कहीं शिकायत वगैरह नहीं की। हाँ। पत्रकार आए, उनने शिकायत की और वो उनने ही सब काम बंद करवा दिया। तो हमने कहा ठीक है, बंद कर दो। बंद करवा दिया हमने। सब सामान सट्टा जिसका है उसको किराया भाड़े से लाया तो वापस कर दे रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रवासियों को भी कहना है कि इंजीनियर यहाँ निरीक्षण करने आते थे, और उनके कहने पे, हालांकि जो इंजीनियर, उनका पक्ष ये है कि जो ठेकेदार और सुपरवाइजर है वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखे जाए तो कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही का ये मामला पांढुना से सामने आया, जहाँ 96 लाख रुपए जनता के यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं। शाश्वत शर्मा, NDTV के लिए पांढुना।